हेलो दोस्तों, स्टडी विद प्रियव्राज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियव्राज आज आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण से संबंधित लेकर आए, जो कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, जो कि हम लोग इसमें पढ़े थे स्वर वर्ण। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, जैसे बिहार पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया और बिहार दरोगा हो गया और एसएससी जीडी, यानी जहाँ भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें काफ़ी आप लोगों को अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए हम लोग समय विलंब किए बिना हम लोग शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। हम लोग जो सेशन शुरू किए थे हिंदी व्याकरण, उसी के बारे में हम लोग आगे शुरू करेंगे। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, व्याकरण, हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला, तो वर्णमाला, तो वर्णमाला की टोटल संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला की टोटल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कौन कौन होती है 52? आज हम पूरा 52 वर्णमाला की संख्या होकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं चुटकी में याद हो जाएगा कैसे। इसको मैं थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा एक डायग्राम बना लेता हूँ, जो कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। स्वर और बताया था कि स्वर की संख्या कितनी होती है। तो स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मैं इस पर थोड़ा एक ओवरव्यू डायग्राम में बना देता हूँ। तो मैंने बताया था आप लोगों की स्वर की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। उसके बाद अंग और अ जो था उसे अयोगवा स्वर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता था? अयोगवा स्वर, अयोग वाह, अयोगवाह कहा जाता था। अयोगवाह की संख्या क्या था? 2 था, जिसे बोला जाता था अंग और अ। और स्वर कौन कौन से थे? तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, उसके बाद ए, ओ, औ, जो कि स्वर की संख्या थी। तो स्वर की संख्या कितनी थी? तो मैंने बताया था 11, जो कि अंग अ से लेकर के अ तक। और अयोग व जो स्वर था, इसमें संख्या जो कितनी थी? अंग और अ, जो कि इसे स्वर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। उसके बाद इसमें वर्णमाला में हम लोग देखेंगे पंचमाक्षर देखेंगे, सॉरी वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन हम लोग देखेंगे। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन को क्या बोला जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इसे स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जो कि क वर्ग यहाँ पर होता है, क वर्ग, क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, च के बाद ट वर्ग, त वर्ग, उसके बाद प वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन आता है? तो क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ और ड़। क वर्ग में हो गया। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ और य आता है। ट वर्ग में ट आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है, ड़ आता है। त वर्ग में त, थ, द, ध और न आता है। जो कि प वर्ग में क्या आता है? प आता है, फ, ब, भ और म आता है। तो इसे वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। अगर आप लोगों से पूछ देगा कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो जो कि 25 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 25। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 25। तो वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। जो कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। इसका उच्चारण स्थान देखिए, क का उच्चारण स्थान कंठ, क का उच्चारण स्थान कंठ। उसके बाद च का उच्चारण स्थान तालु, जो ऊपर होता है तालु। और ट का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, जो कि तालु के नीचे बगल में होते हैं, दंत के दोनों साइड बगल में मूर्धन्य बोला जाता है। और त का उच्चारण स्थान जो कि दंत होता है। और प का उच्चारण स्थान क्या होता है? होठ होता है। तो मैंने बताया इसका उच्चारण, क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। च का उच्चारण स्थान तालु, ऊपर जो होता है। और ट का उच्चारण स्थान मूर्धन्य। उसके बाद त का उच्चारण स्थान दंत। और प का उच्चारण स्थान होठ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क का उच्चारण स्थान को क्या बोलते हैं? कंठ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंठ। इसको बोला जाता है तालु, इसको बोला जाता है मूर्धन्य, मूर्धन्य। इसको क्या बोला जाता है? दंत। इसको क्या बोला जाता है? होठ, होठ। तो मैंने स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या बता दिया कि कितनी होती है? 25। उसके बाद इसमें आता है उत्क्षिप्त व्यंजन।
उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या मुख्य रूप से दो होती है। तो कितना होता है? दो होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? दो होती है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? जो कि अड़ के नीचे एक बिंदु होगा, इसे उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है, और द के नीचे एक बिंदु होगा, इसे उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? दो होती है। कौन कौन? अड़ के नीचे एक बिंदु और ड के नीचे एक बिंदु को उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या देखेंगे? उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या, सॉरी पहले देखेंगे हम लोग, एक मिनट, पहले हम लोग देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद उष्म व्यंजन देखेंगे। पहले देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? तो य, र, ल, व, जो कि अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो य, उसके बाद र, उसके बाद ल, उसके बाद व, जो कि इसे अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। किसकी श्रेणी में रखा जाएगा? अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा जाएगा। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन के बाद हम देखेंगे उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद कौन आता है? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? उसकी भी संख्या 4 होती है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 4, जो कि इसमें आता है व, सॉरी व के बाद क्या आता है? तालाबी स, उसके बाद मूर्धनी स, दांती स, उसके बाद ह। उष्म व्यंजन की संख्या 4, तालाबी स, मूर्धनी स, दांती स और ह, जो कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4, य, र, ल, व। उसके बाद एक होता है संयुक्त व्यंजन। कौन होता है? संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन होता है? छ, उसके बाद त्र, उसके बाद ज्ञ, उसके बाद स्र होता है। संयुक्त व्यंजन यानी दो स्वरों से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोला जाता है? एक व्यंजन या स्वरों से मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। यानी दो या दो से अधिक से मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन। तब पूछेगा कि क किससे मिलकर, छ किससे मिलकर बना होता है? तो क हलंत और स से मिलकर बना होता है, छ बना होता है, संयोगी छ। त्र किससे बना होता है? तो त्र मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, तप हलंत और प्लस र से मिलकर बना होता है त्र। अब पूछेगा कि ज्ञ किससे बना होता है? ज्ञ, तो ज्ञ पर जप हलंत और प्लस चुलिया य, जो कि च में क्या आता है? चुलिया यहाँ आता है ना, तो चुलिया से बना होता है ज्ञ। पूछेगा कि स्र किससे बना होता है? तो स हलंत प्लस र, यानी स्र, स्र मिलकर बना होता है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4, 4। मैंने बताया उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। उष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं? तालाबी स, मूर्धनी स, दांती स और ह। उसके बाद मैंने बताया कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इसकी भी 4 होती है। य, र, ल, व होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जो कि छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। इसे स्र बोला जाता है, स्र। जिसे श्रवण वाला स्र, श्रवण लिखा जाता है ना, तो स्र वाला स्र। अब इसमें बात होती है कि स का उच्चारण स्थान, दांती स का उच्चारण स्थान, मूर्धनी स का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है? इसको क्या बोला जाता है? तालाबी स। क्या बोला जाता है? तालाबी यानी तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु, तालु होता है। इसको मैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज कर देता हूँ। जैसे देखिए य, र, ल और व। इसके बाद नीचे मैं लिख देता हूँ उष्म व्यंजन, तालाबी स, मूर्धनी स, दांती स, ह। इसको क्या बोला जाता है? तालाबी स। खुद बोल रहे हैं कि तालु, यानी तालाबी स तालु, यानी तालु से उच्चारण इसका होता है। इन दोनों का उच्चारण, य का उच्चारण और स का उच्चारण, इन दोनों का उच्चारण किससे होता है? तो तालु से होता है। किससे? तालु से होता है। अब इसको क्या बोला जाता है? मूर्धन्य स। इसको क्या बोला जाता है? मूर्धन्य, यानी प बनाकर के पेट उसका चीरा जाता है। क्या बोला जाता है? मूर्धन्य स। इसका उच्चारण स्थान र का और स का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य होता है। और ल और स का उच्चारण, इसको क्या बोला जाता है? दांती स। क्या बोलते हैं हम लोग? दांती, यानी दंत से उच्चारण हो रहा है, तो ल और स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। क्या हो जाएगा? दंत। व का पूछेगा उच्चारण स्थान क्या होता है? तो होठ होता है, होठ। और ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है, कंठ होता है। तो मैंने बताया आज वर्णमाला के बारे में बताया कि वर्णमाला की संख्या टोटल कितनी होती है? 52 होती है। आप लोग इसे काउंट कर सकते हैं। यानी 11 स्वर्ण की संख्या होती है। स्वर्ण के बाद 2 हो गया, अयोग गया, 11 2 13 हो गया, और 13 25 कितना हो गया? देखिए 11 2 13, 11 प्लस 2 हो गया 13, और प्लस 25 हो गया किसका? स्पर्शी व्यंजन की संख्या। उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2 हो गया। उसके बाद अंतस्थ के व्यंजन की संख्या 4 हो गया। उष्म व्यंजन की संख्या 4 हो गया। उसके बाद संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 हो गया। यानी टोटल मिलाकर कितना हमारा आएगा? वर्णमाला की संख्या 52 आएगा। आप लोग काउंट कर लीजिए, 11 2 13
और 13 2 15, 15 12 कितना हो गया, 15 12 27, 15 12 27 होता है ना जी, 15 12 27 और 27 1 25 कितना हो गया, यानी 52। और टोटल वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, 52। आज मैंने वर्णमाला से रिलेटेड आप लोगों के पास लेकर आया था। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।